सर आप म्यूट है सर, आवाज नहीं आ रही है। सर आप म्यूट आवाज है। बंद है। अब आ रही है। हाँ ठीक। जी जी। तो पिछले क्लास में हमने भवन की राशि किस तरह से निकालते हैं वो विधि देखी। आशा करता हूँ सबको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी सब समझ में आया होगा। किसी को कोई प्रश्न है किसी का उस विषय से लेके, भवन की राशि को लेके कोई प्रश्न है किसी का? सबको समझ में आ गया किस तरह से निकालते हैं राशि? आगे बढ़े, किसी को कोई प्रश्न है? कृपया अपना सर मैं मिस किया था सर, मैं वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद मैं फिर मैं पूछूंगा सर। ओके, अपना कैमरा ऑन रखिए सब, हो सके तब तक अपना कैमरा सब ऑन रखिए, ठीक है? सर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वो कैमरा ऑन किया तो फिर वो जी जी मेरा डेटा जल्दी ये हो रहा है, हाँ तो मैं ठीक है। आज जो के लिए ऑफ कर रखूंगा सर। ठीक है, जो बाहर है उसको ठीक है, हो सके उतना अपना कैमरा ऑन रखिए। तो आज का हमारा टॉपिक है अष्टवर्ग से हम जानेंगे शुभ अशुभ दिशाएं। हमारे लिए कौन सी दिशा शुभ है, कौन सी दिशा अशुभ है, वो हम अष्टवर्ग से जानेंगे। जिन्होंने एस्ट्रोवास्तु का कोर्स किया था उन्हें शायद पता है, वो जानते हैं। उनके लिए रिवीजन है, जो कुछ लोग नए हैं उनके लिए। तो हम अपने कुंडली से जानेंगे कि हमारे लिए कौन सी दिशा शुभ है और कौन सी दिशा अशुभ है। तो उसी से आगे बढ़ते हैं हम। प्लीज म्यूट करें अपने आप को, म्यूट रखें, म्यूट रखें, नहीं तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा। कैमरा ऑन रखें और माइक को बंद रखें। ठीक, कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करें, वो भी टॉपिक पूरा होने के बाद। तो अभी हम अष्टक वर्ग से जानेंगे शुभ अशुभ दिशाएं। हमारे 4 मुख्य दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सब आप जानते हो बराबर। जैसे ये स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी सर। जैसे कि ये पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा मेष, सिंह और धनु, ये 3 राशियां जो है वो पूर्व दिशा को गवर्न करती है, यानी पूर्व दिशा को दिशा दर्शाती हैं बराबर। उसी तरह दक्षिण दिशा है वृषभ यानी 2 नंबर की राशि, कन्या 6 नंबर और मकर 10 नंबर की राशि को दर्शाती है। पश्चिम दिशा 3 नंबर की राशि मिथुन, 7 नंबर की तुला, 11 नंबर की राशि कुंभ, ये पश्चिम दिशा को दर्शाती है। उसी तरह उत्तर दिशा को कर्क राशि, वृश्चिक राशि 8वीं राशि और 12वीं मीन राशि, ये उत्तर दिशा को दर्शाती है। तो ये 4 मुख्य दिशा की हम यहाँ बात करेंगे बराबर। तो पूर्व यानी 1, 5, 9, दक्षिण यानी 2, 6, 9, 10, इस तरह से हम देखेंगे उसको। पश्चिम दिशा यानी 3, 7 और 11, उत्तर दिशा 4, 8 और 12, हम इस तरह से उसे देखेंगे। अभी हमें दिशा किस तरह से निकालना है वो मैं आपको दिखाता हूं, फिर एक के चार्ट से हम देखेंगे किसके लिए कौन सी शुभ है कौन सी अशुभ है। एक बार आप सिर्फ इसे देख लीजिए कि हमें किस तरह से उसको काउंट करना है। तो जैसे ये हमने देखा कि ये मैं अमूल का ही चार्ट लेता हूं, हाँ, तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा, चार्ट से ही हम देख लेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे, फिर सबका बारी बारी लेंगे। ये चार्ट आपको विजिबल है, दिख रहा है ये स्क्रीन? तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमें पूर्व दिशा ली बराबर है। पूर्व दिशा का जोड़ क्या है? 1, 5 और 9, 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि और 9 नंबर की राशि, ये जोड़ है पूर्व दिशा का। तो उसी तरह दक्षिण दिशा का जोड़ है 2 नंबर की राशि, 6 नंबर की और 10वें नंबर की। उसी तरह पश्चिम दिशा यानी 3, 7 और 11, उत्तर दिशा 4, 8 और 12
बराबर। अभी हम इसे अष्टवर्ग से कैसे देखेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। एक मिनट, मैं आपको ये दिखाता हूं अष्टवर्ग से किस तरह से दिखाना है। एक मिनट, मैं आपको चार्ट भी निकालता हूं, साथ में हम उसे भी देख सकें। आप दोनों साथ में देख सको ना, एक ही स्क्रीन पे मैं उसको सेट कर रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए कि समुदाय अष्टवर्ग से हम शुभ और अशुभ दिशा किस तरह से निकालेंगे। हाँ, ये चार्ट विजिबल है आपको? ये दिख रहा है आपको? स्क्रीन विजिबल है? जी सर, दिख रहा है। तो ये अमोल का चार्ट है, बराबर। उसमें से हमने समुदाय अष्टवर्ग लिया हुआ है यहाँ, बराबर। अभी हमें देखना, ये चार मेन दिशा पहले देखनी है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। तो ये पूर्व दिशा कैसे हम देखेंगे? तो एक राशि नंबर 1, 5 और 9 का हम जोड़ करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे कि 1 नंबर की राशि, 1 नंबर की राशि यहाँ कहाँ है? ये देखिए, ये सब राशि के नंबर है ना, आप सब जानते हो, 1 2 3। तो 1 नंबर की राशि में कितने पॉइंट है? आपने समुदाय अष्टवर्ग देखा ना, उसमें किस तरह ये काउंट करते हैं, ये पॉइंट कहां से, ये सब आपको पता है, बराबर। तो 1 नंबर की राशि में 29 पॉइंट है, तो हमने यहाँ क्या लिया? 29 प्लस 5 नंबर। तो 5 नंबर की राशि में कितना जोड़ है, कितना पॉइंट है? 25। तो हमने यहाँ 25 लिए, 25 प्लस 9। तो 9th राशि में कितना है? 32। तो हमने यहाँ लिया 32। तो ये तीनों को हमने प्लस किया, तो कितना आया? 86। अमोल जी आप साथ साथ में करते आइए, जिसका चार्ट है ना वो जरा टोटल करती है साथ साथ में, तो कहीं पर मिस्टेक हो ना तो समझ में आ जाए। हाँ, हो सकता है मिस्टेक कहीं हो, तो आप चेक करते हैं। ये तीनों को हमने प्लस किया, ठीक है। तो हमें पूर्व दिशा का नंबर मिला 86। इतना क्लियर हुआ? तो हमने पूर्व दिशा किस तरह से निकाली, ये समुदाय अष्टवर्ग से। ये आपने देखा 1 5 9 का हमने जोड़ किया, राशि 1 5 और 9। तो वो जो राशियां हैं समुदाय अष्टवर्ग में, वो पॉइंट हमने लिए, 1 में 29, 5 में 25 और 9 में 32। तो हमने ये यहाँ ये नंबर लिए हैं, उसका टोटल किया 86, ठीक है। उसी तरह दक्षिण दिशा हम देखेंगे, तो दक्षिण दिशा की राशियां हैं 2 6 और 10। तीनों का हम योग करेंगे यहाँ, तो 2 नंबर, तो 2 नंबर पे 40 नंबर, तो हमने यहाँ 40 लिया। फिर प्लस 6, तो 6 नंबर की राशि, ये देखिए 6 नंबर की राशि 18 पॉइंट है, तो हमने यहाँ 18 लिए, 18 प्लस 10 नंबर की राशि, तो हमने यहाँ 10 नंबर की राशि ली 31। तो ये देखिए 31, ये तीनों का हम योग करेंगे 89। अमूल जी बराबर है ये? जी सर, 89। 89 हुआ। फिर हम पश्चिम दिशा को देखेंगे, 3 7 और 11, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ ये 3 यानी 30, 7 यानी 30 और 11 यानी 28। तो हमने यहाँ लिया 30 30 और 28, ये तीनों का हमने योग किया, तो 88 हुए, बराबर। उसी तरह उत्तर दिशा का योग हम करेंगे, 4 8 और 12 राशि, तो ये 4 25, 8 20 और 12 29। तो ये लिए हमने 25 20 और 29, ये तीनों का योग हो गया 74, बराबर। इतना निकालिए। इतना समझ में आ गया आपको सबको? ये लिस्ट जो है मैं दिशाओं का, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा,
तो आपको ये समझ में आ जाएगा, पूर्व दिशा यानी 1 5 9, दक्षिण दिशा यानी 2 5 10, 2 6 10। ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा पीडीएफ इसका। तो इस तरह से हमें समुदाय अष्टवक्र से राशियों का योग करना है। अब ये 4 दिशाएं हमारे पास मुख्यतः आ गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? किसी का कोई प्रश्न है? आगे बढ़े। जी सर। हाँ, तो ये अभी ये जो योग है ना टोटल आया, उसमें 84 जो है वो एवरेज है। ये जो है ना इसमें 84 एवरेज है, यहाँ लिखा हुआ है एवरेज 84, यानी 84 से कम है तो वो दिशा कमजोर होती जा रही है, यानी अशुभ है। 84 से जितना ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उस दिशा की, उस दिशा से आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। हाँ, तो ये यहाँ देखिए 84 से कम कौन सी है आपकी दिशा? उत्तर दिशा है अमोल जी। जी सर। हाँ, तो उत्तर दिशा। आप उत्तर दिशा के पॉइंट सबसे कम है, देखिए यहाँ। तो आपके लिए उत्तर दिशा अशुभ है। इतना समझ में आया? जी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है? दक्षिण है, 89 है ना यहाँ, जी जी सर। बराबर है। तो आपके लिए उत्तर दिशा दक्षिण दिशा शुभ है, यानी उस दिशा में आप ज्यादा मेहनत करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उत्तर दिशा में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट बहुत कम मिलेंगे या न भी मिले। इतना क्लियर समझ में आया आपको सबको? जी जी सर। बराबर है। सर ये एंट्रेंस के लिए या नहीं, खाली करने के लिए? एंट्रेंस के लिए, एंट्रेंस से इसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, एंट्रेंस के लिए हम अलग से देखेंगे। शुभ दिशा और शुभ एंट्रेंस ये दोनों अलग चीजें हैं, तो ओके। एंट्रेंस को इससे न जोड़े आप, ये एंट्रेंस अलग है। तो ये शुभ दिशा में इसका पर्पस क्या है सर? हम इस दिशा में बैठ के हम लोग काम करें या? हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। बराबर, इतना समझ में आ गया ना सबको दिशाएं किस तरह से निकालनी है? मेन 4 दिशा। ठीक है जी सर। हाँ, तो ये 84 जो एवरेज है, 84 से जो कम है वो अशुभ है। जितनी ज्यादा कम होती जाएंगी वो उतनी ज्यादा अशुभ, यानी उतनी ज्यादा नुकसानदेह होगी। जैसे कि ये देखिए 84 और 74, तो 10 पॉइंट का अंतर, यानी बहुत ही विकर है ये। तो इस दिशा में इनको काम करने से बहुत ही दिक्कत आ सकती है, यानी नहीं के बराबर रिजल्ट आएगा। हाँ, 86 के बराबर आपने 84 हो गया, 83 है, 81 है, तो वो ज्यादा फर्क नहीं है वहां, समझा? तो उसमें उतनी दिक्कतें कम आएगी, मगर जितना वो पॉइंट का डिस्टेंस जो गैप बढ़ते जाएगा 84 से कम जितना होते जाएगा उतनी वो दिशा विकर होगी। वहां आप कितनी भी मेहनत करो आपको फल नहीं मिलेगा। बराबर है। अभी यहाँ हमने मुख्य 4 दिशाएं ली है। अभी आप इसकी उप दिशाएं निकालना है तो आप किस तरह से निकालोगे वो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, आप उसको निकाल लीजिएगा। जैसे कि हमें अग्नि दिशा निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अग्नि दिशा कहाँ आएगी? ये पूर्व और दक्षिण के बीच में आएगी ना, बराबर है। अग्नि दिशा पूर्व और दक्षिण के बीच में आएगी, तो ये दोनों दिशाओं का जो योग आया हुआ है, जैसे कि 86 प्लस 89, ये दोनों का हम योग करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अमोल जी कीजिए जरा, 86 और 89 का योग कीजिए आप, प्लस करें आप। 86 प्लस 89 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया अमोल जी? 87.5 सर। बराबर है। तो 80 यानी अग्नि दिशा का भी आप इस तरह से निकाल लिया, तो 87 जो नहीं अग्नि दिशा भी आपके लिए शुभ है। इसी तरह नैऋत्य का आप निकालोगे तो क्या करोगे? साउथ वेस्ट का आपको निकालना है तो दक्षिण पश्चिम के बीच के देखोगे ना, तो दोनों का योग करोगे आप, समझे आप? फिर डिवाइडेड बाय 2 करोगे। इस तरह से आप 4 उप दिशाएं कर लीजिएगा। ठीक है, निकाल के बताऊं आपको अभी कि कर लोगे आप? जी सर, समझ में आ गए। बराबर है ना। तो यहाँ हमने मुख्य दिशा में देख लिया कि ये आपके लिए विकर है, यानी ये दिशा कमजोर है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे अभी रामाकृष्ण जी ने पूछा कि भाई इसका पर्पस क्या है। मान लो आपका जो घर है, आप सिटी की हम बात करें पहले, तो
जिस सिटी में हम रहते हैं। आपका पुणे में हो ना अमोल जी? जी सर, पुणे में हूँ। तो अप्रोक्सीमेट आप देखिए, पुणे के सेंटर में आप खड़े हो, ठीक है? पुणे के उत्तर में यदि आप काम करोगे, आप सेंटर में खड़े हो, वहां से उत्तर दिशा में जाओगे, यदि आप काम करोगे तो आपको वहां रिजल्ट नहीं मिलेगा। या आपका रेसिडेंस वहां होगा उत्तर दिशा में, तो वो घर आपको फलित नहीं होगा। आपका बिजनेस सेंटर वहां है, आपकी दुकान है, जो भी है, या आप जॉब कर रहे हो, तो भी आपको वहां फायदा नहीं होगा। ये सिटी की बात हो गई। आपका मकान भी जो शुभ दिशा है सिटी की, उस दिशा में होना चाहिए। मानो कि आपके लिए दक्षिण दिशा शुभ है, तो उस सिटी की दक्षिण की साइड में आपका मकान होना चाहिए, या आपका बिजनेस है जो भी, तो वहां होना चाहिए। वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये जो शुभ अशुभ यहाँ आपको काम आएगा। ओके सर। बराबर है। अब करें शहर की बात। आपका शहर पुणे है, पुणे से जितने भी आप दक्षिण में जाओगे, साउथ में, वहां आपको फायदा मिलेगा। उत्तर में आप जाओगे तो आप नुकसानी में रहोगे। पुणे से उत्तर में क्या बॉम्बे क्या आया? बॉम्बे उत्तर में है। पुणे से नहीं सर, वो आई थिंक मुझे लग रहा है नासिक और अहमदनगर वो जाता है उस साइड में, उत्तर साइड में। हाँ, नासिक नगर, हाँ ठीक है, जलगांव औरंगाबाद साइड में रह जाता है। तो बॉम्बे वेस्ट में आ रहा है। हाँ, तो कहने का अर्थ क्या है, जिस सिटी में आप रहते हो, जिस शहर में आप रहते हो, वहां से अशुभ दिशा में आप जाओगे तो वहां आपको हमेशा फेल्योर मिलेगा, वहां सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको दिक्कतें आएगी, या जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं मिलेगा। हो सकता है 8-10-20% रिजल्ट मिले, बराबर है। तो ये शुभ अशुभ के लिए इस तरह से आप उसे देख सकते हो। हाँ, उसमें हो सकता है कि आपके लिए स्ट्रॉन्गर, ये जो 4 कोने हमने दिखाए, मेन तो 4 शास्त्रों में 4 दिशाओं का ही उल्लेख है, मगर आप दक्षिणी, ईशान, नैऋत्य, ये सब देखो 4 कोने, तो उसका भी आप निकाल के इस तरह से देख सकते हो। यदि वो कोना स्ट्रॉन्गर आ रहा है इससे भी, तो उस दिशा में, मान लो नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा आ रहा है, 90 आ रहा है, सपोज मान के चलें, तो नॉर्थ ईस्ट आपके लिए शुभ दिशा है। उस दिशा में आप जाए, कार्य करें, तो वो कार्य आपके हमेशा सफल होंगे। समझ में आया? जी सर। हाँ, अभी आपका जो मकान है पुणे शहर के, मान लो कि उत्तर में है, तो उसके ऊपर जो आप वास्तु की जितने भी आप रेमेडी करोगे, मान लो कोई भी रेमेडी आपने की है, बराबर, तो उसका रिजल्ट आपको नहीं के बराबर मिलेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी, वो घर आपको हेल्प ही नहीं कर रहा है, गलत दिशा में है वो। आपने मानो आपकी दुकान वहां रखी है, आप मान लो कि आपकी कोई दुकान है, आपने उस साइड रखी है सिटी के, तो वहां आपको वो फायदा नहीं करेगा। चाहे फिर वहां आप अकॉर्डिंग टू वास्तु के हिसाब से जो भी आपने एंट्री की हो, जो भी की हो, या वास्तु के हिसाब से आपने मकान बनवाया, वहां दुकान हो आपकी, मगर वहां आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जो वास्तु के हिसाब से करने के बाद मिलना चाहिए। जो भी आपने उपाय किए हो, तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी वो दिशा ही जो है वो अशुभ दिशा है, वो दिशा आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। बराबर है जी मंगेश जी? कुछ बराबर है प्रश्न सर। हाँ सर, नहीं 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 सर, है? नहीं, आपका हाथ हैंड राइज है इसलिए मैंने पूछा आप। नहीं नहीं नहीं। हाँ, रामाकृष्ण जी, आपको समझ में आया? जी सर, क्लियर है सर। बराबर है। तो दूसरा, आपके मकान के अंदर उस दिशा में बैठ के काम करोगे, या उस दिशा में बैठ के उस दिशा की ओर मुंह करके बैठोगे, तो आपको उसमें ज्यादा फायदा होगा। बराबर है जी सर। ये समझ में आ गया इतना? जी, समझ आया। किसी को कोई प्रश्न है इसमें, किस तरह से हमें निकालना है? 4 दिशाएं और 4 उप दिशाएं, शुभ अशुभ, इस तरह से हम देखते हैं। 84 नंबर जो आते हैं ना, वो एवरेज है, उससे कम है वो विकर है, उससे ज्यादा है वो स्ट्रॉन्गर है। जितना ज्यादा होगा नंबर 84 से, तो वो दिशा में आप कार्य करोगे तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। हाँ, तो इस तरह से हम अब आगे दूसरा एक चार्ट लेते हैं। ये आप, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आपका जो है ना शुभ अशुभ दिशाएं
आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका पेज जो आपका प्रिंट आउट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, मैं ग्रुप में सबके लिए डाल दूंगा, ठीक है, अपना अपना। और सबका मैं निकाल के यहाँ दे रहा हूँ, कौन किसके लिए शुभ दिशा कौन सी है, अशुभ कौन सी है, वो आप अपने हिसाब से फिर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ये अमित जी का है। एक मिनट, अब अमित जी का निकालता हूँ। चार्ट ये दिख रहा है, चार्ट विजिबल है आपको अमित भाई? हाँ सर, दिखा है जी, दिखता है। दिखता है ना? ये समुदाय अष्टक वर्ग है आपका, आपका निकाला मैंने अभी, और चार्ट बना हुआ है, और ये दिशा है, ठीक है। तो जैसे कि पूर्व दिशा हमने देखी 1, 5, 9, तो ये 1 नंबर हम यहाँ देखेंगे समुदाय में। 1 नंबर पे कितने पॉइंट है? 27, 27। फिर 5 में है 33, और 9 में है 8, 7, 9 में है 27। तो हमने ये तीनों का योग किया यहाँ, 27, 33 प्लस 27, 27। तीनों का आप टोटल करोगे तो 87 होगा। अमूल्य करती है जरा साथ साथ में, बराबर है, ये 87 होगा। उसी तरह हमने टोटल बराबर है, चेक कर लिया मैंने, बराबर है, क्या बात है, बराबर। हाँ। तो अभी इस तरह से हम दक्षिण दिशा में जाएंगे। 2, 6, 10, तो ये हो गया 2, 31, 6, 35, और 10 यानी 23। हाँ, तो ये 31, 35, 20, तो टोटल हो गया 89, बराबर है। उसी तरह हम पश्चिम दिशा को देखेंगे, 3, 7 और 11। तो यहाँ हम देखेंगे 3, 7 और 11 को। तो 3 पे 21, 7 पे 32 और 11 पे 32, बराबर है, 21, 32, 85 हो गए। और हम उत्तर दिशा को चलते हैं अभी, 4, 8, 12 पे। तो 4 पे है 24, 8 पे 24, और 12 में है 28। तो 24 प्लस 24 प्लस 28, तो टोटल हो गया 76, बराबर है। तो यहाँ हमें देखना है एवरेज जो है 84 पॉइंट होते हैं, तो 84 से जो कम है वो हम उसे विकर यानी अशुभ मानेंगे। 84 से जो ज्यादा है, और जितने जिसके नंबर सबसे ज्यादा है, 4 दिशाओं की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, तो वो सबसे स्ट्रांग होगा। तो यहाँ देखिए आपके लिए उत्तर दिशा 76 नंबर यहाँ आ रहे, तो वो दिशा आपके लिए काफी कमजोर है। तो उस दिशा से, उस दिशा में आप यदि कार्य करते हो तो उसमें आपको स्ट्रगल ज्यादा है और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट कम आएगा, या हो सकता है न भी आए, ऐसा भी बने। तो यहाँ हम शुभ दिशा कैसे देखेंगे? सबसे ज्यादा नंबर जो है वो 89 में है, तो ये शुभ दिशा है मेरे लिए, आपके लिए दक्षिण, बराबर है, और अशुभ है उत्तर। तो मान लो आप अहमदाबाद रहते हो, तो अहमदाबाद की उत्तर की दिशा में आप, मान लो अहमदाबाद सेंटर में आपने कंपास रखा है, उत्तर दिशा में आपका घर है, तो आपको वहां दिक्कतें आ सकती है, हो सके उतना रिजल्ट आपको न मिले। या आपका कोई बिजनेस सेंटर उस तरफ हो, या उस तरफ आप काम करने जा रहे हो, तो वहां आपको उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले, या नहीं के बराबर मिले, बराबर। अहमदाबाद शहर से उत्तर पे आप जाओगे, अहमदाबाद से उत्तर में कौन सा शहर आया? अहमदाबाद से उत्तर ऊपर जाएंगे, कड़ी, कलोल, ईडर और ऊपर उदयपुर, अजमेर, पूरा ऊपर आ गया, दिल्ली तक। दिल्ली तक। हाँ, तो वो साइड आप जाओगे ना सीधा ऊपर, तो उस दिशा में आपको हो सके उतना रिजल्ट न मिले या न भी मिले। जैसे हमारे गुजरात में क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ जी पूछो। पर मेरा उल्टा है सर, सारा काम जो हो रहा है वो उत्तर में हो रहा है। हाँ, आपका सारा काम उत्तर में हो रहा है। सारा काम मेरा बिजनेस पूरा उत्तर में चल रहा है, विदाउट एनी एफर्ट्स, अपने आप काम चलता है वहां पे। यानी वहां आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, कहने का तात्पर्य ये है। ये नहीं कहूंगा अच्छे बुरे की बात नहीं, पर अगर मेरा ब्रेड बटर चल रहा है तो नॉर्थ से चल रहा है, उदयपुर है, अजमेर है, सारे प्लांट जिसका मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे उस तरफ है, नॉर्थ में।
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस तरफ आपके काम नहीं मिलेगा, ये नहीं कह रहा हूँ, काम रहेगा, मगर जो रिजल्ट चाहिए आपको, मान लो कि हाँ आपकी अपेक्षा है कि मैं वहां से 100 रुपया कमाऊंगा, तो वहां से आपको हाँ 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया आए, कहने का मेरा तात्पर्य ओके ये है। हो सके ओके उतना जितना आपकी अपेक्षा हो, या जो हाँ जो एफर्ट आपने डाले हैं मानो उसमें उससे अपने को कम मिलेगा। कम मिलेगा, या न भी मिले, या ओके कम, बहुत कम मिलेगा, हाँ कहने का बराबर, या तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा करनी पड़े। स्ट्रगल यानी मेहनत बहुत ज्यादा है। हाँ वही काम, उतनी ही मेहनत आपने दक्षिण में की होती, मान लो दक्षिण दिशा में, तो हो सकता है वो 80%, 90% रिजल्ट आपको मिले, यानी 100% में मिल सके। कहने का ओके तात्पर्य ये है, उस दिशा में आपको काम नहीं मिलेगा, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ओके उसमें भले काम मिलेगा आपको, मगर ओके वहां आपको रिजल्ट कम मिलेंगे, वहां आपको स्ट्रगल ज्यादा है। कहने ज्यादा का तात्पर्य ये है, वहां टाइम ज्यादा लगे, हो सकता है जो काम 2 दिन में होना हो, वहां आपको 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, इस तरह से, तो रिजल्ट भी कम आए। ये भी हो सकता है सर, क्योंकि रहता हूँ मैं हाथीजन, वो अपना पार्ट बोलेंगे तो ईस्टर्न पार्ट हो गया वैसे तो जी अहमदाबाद का, जी, इसकी वजह से रिजल्ट मिल रहे हो, हाँ हो सकता है। आप क्योंकि ये 87 पॉइंट है। हाँ 87 है ना, हाँ उसका हाँ भी सपोर्ट भी हो वैसे सकता है। बोलेंगे तो मुंबई की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो जी 89 भी आप गिन सकते हो। जी, तो इसका सपोर्ट भी आपको मिलेगा। जो शुभ दिशा में यदि आपका भवन है, तो वो हाँ आपको सपोर्ट करेगा। मान लो वहाँ आपने और कुछ रेमेडी की न की, या कम ज्यादा की, हाँ तो भी वो भवन आपको सपोर्ट करते रहेगा। करें, बराबर है। बिल्कुल सर। हाँ, उस तरह से आप ये अग्नि दिशा ये भी निकाल सकते हैं। ये दोनों का एक हाँ एग्जांपल लेते हैं, पूर्व और दक्षिण या अग्नि। 88 बराबर है। तो ये 87 + 89 टोटल के डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, कितना आया? 87 + 88 सर 88 88 ना, तो वो भी दिशा भी विकर नहीं है, यानी वो भी अच्छी है आपकी यहाँ। उस तरह से ये 4 कोनों आप निकाल सकते हो। हाँ हाँ, ये 89 से ज्यादा उस में आता है, समझो उप दिशा में, हाँ तो उस दिशा को भी आप अच्छी ले मान के सकते उस हैं। दिशा में आप काम कर सकते हो। या और कोई प्रॉपर्टी आपको लेना है, करना है, प्रॉपर्टी ले बेच करना है, या जो भी आपका वास्तु का काम हो, या जो भी काम हो, उस दिशा में आप ज्यादा लोगे तो वहाँ आपको सक्सेस अच्छी मिलेगी। कहने का बराबर तात्पर्य है। बराबर हाँ, तो इस तरह से हम उप दिशाएं भी निकाल देखो सकते हैं। मगर यहाँ आप मेन 4 दिशाओं देखोगे ना, तो भी आपको बहुत कुछ आइडिया इसमें आ जाएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि हमें किस दिशा में ज्यादा एफर्ट डालने हैं। डालने हैं। बराबर, तो उस दिशा में आप ज्यादा काम करोगे। आपके घर के अंदर उस दिशा में बैठ के आप काम कीजिए जो शुभ दिशा है। हो सकता है ये 4 उप दिशा। ये बात बिल्कुल सही बताया सर आप। मैं अगर साउथ में बैठता हूँ जी या साउथ वेस्ट की तरफ बैठता हूँ या ईस्ट की तरफ बैठता हूँ तो 100% काम अच्छा होता है। हाँ, तो इसका प्रभाव, ये दिशाओं का प्रभाव है, क्योंकि आपके लिए वो काम कर रही है दिशा। आपके चार्ट में कुदरत ने वो दिया हुआ है कि आपके लिए ये दिशा शुभ है, आप इस दिशा में जाइए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका मकान है, घर है जो, वहां आप इस दिशा में बैठ के देखिए। जनरल वास्तु में क्या कहा जाता है कि इस दिशा में बैठ के काम करिए आप। वो सबके लिए शुभ वो नहीं है, हो सकता है वो आपके लिए शुभ ना हो। प्लीज म्यूट करें, प्लीज म्यूट करें, प्लीज म्यूट करें, काफी दूसरों को डिस्टर्ब होता है। हाँ, तो जो शुभ दिशाएं हैं आपकी घर की, उस दिशा में बैठ के आप काम कर सकते हो। या आपके ऑफिस, ये ऑफिस के लिए भी लागू है, आपकी ऑफिस है कहीं, चाहे हाँ आप जॉब करते हो या अपना खुद का है, अपना खुद का है, तो आप उस दिशा में अरेंजमेंट कर सकते हो। यानी पूर्व आपके लिए मानो शुभ है या दक्षिण शुभ है, तो आप दक्षिण हाँ दिशा में जो भी आपका 10x10, 10x20 या 30x40 का जो भी ऑफिस है, वहां उस दिशा में आपकी केबिन रखे आप। ओके बराबर है। जो जॉब करते हैं उसके लिए सिचुएशन अलग अलग होती है। या एक बहुत बड़ा सा हॉल होता है, उसमें 10-15 लोग बैठे हुए होते हैं, या कोई एक केबिन होती है, उसमें 3-4 लोग हैं। आप कैसी जगह पे काम करते हो उसके ऊपर है। आपका एक छोटा सा कमरा है, मान लो कोई जॉब करता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो उस कमरे के, मान लो अमित भाई आप जॉब करते हो, तो उस कमरे के दक्षिण दिशा में आपकी टेबल या कुर्सी रखनी चाहिए। समझे आप? बराबर। तो आपको उस दिशा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी जॉब से भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो काम आपको सौंपा गया है वो भी आपका टाइम टू टाइम पूरा होगा, तो इंक्रीजमेंट भी होते रहेगा, क्योंकि मालिक खुश है, काम हो रहा है। तो यहाँ आपको इस तरह से सपोर्ट मिलेगा। जो भी जॉब करते हैं उसके लिए, बिजनेस है तो वो अपना इस तरह से आपके ऑफिस में या आपके घर में उस दिशा पे आप बैठ के काम करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तात्पर्य समुदाय अष्टवक्र शुभ दिशाएं देखने का तात्पर्य
और आज से नहीं, ये ऋषि मुनियों के समय से राजा महाराजा जब युद्ध के लिए भी निकलते थे ना, तो उनके जो पुरोहित होते थे, ऋषि मुनि जो उनका उस राज्य के जो पुरोहित होते थे उसको निकाल के देते थे कि आपको इस दिशा से अटैक करना है सामने वाले पे। सही है। वो तो टाइमिंग के साथ देते थे, आपको इस दिशा से अटैक करना है, वो मुहूर्त निकालते थे। आपको जो आपके सैन्य है उसका टेंट, यानी जो टेंट होते थे वो कहाँ बनाना हाँ। है, उसका मुंह किस तरफ रखना है, आपको किस तरह से निकलना है, क्योंकि किले के तो 3-4 गेट हुआ करते थे ना पहले, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अलग अलग गेट होते थे, तो उसको अलग अलग नाम भी दिया करते थे, बराबर। तो आपको इस गेट से निकल के चढ़ाई करनी है, इस मुहूर्त में आपको निकलना है। तो ये उस समय से चला आ रहा है, आज भी हमें इसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आज के समय के हिसाब से हम आज काम पे जा रहे हैं, एक युद्ध ही है वो भी। जो भी काम पे जा रहे हैं, चाहे जॉब पे जा रहे हैं, चाहे अपना खुद का बिजनेस हो, चाहे आप वास्तु कंसल्टेंट हो, तो उस दिशा में आप ज्यादा फोकस करें। किसी का चार्ट आपके पास आता है, सॉरी आपका चार्ट आप देखो, आपको मालूम है कि मैं पूर्व दिशा में मुझे लाभ हो रहा है, तो वो आपका क्लाइंट कौन सी दिशा से आ रहा है वो आप देख लीजिए पहले। सही बात है। और यदि आपके नेगेटिव दिशा से आ रहा है तो वहां आपको काफी स्ट्रगल होगा, मेहनत होगी, या हो सके आपने काम कर लिया, रिजल्ट लेट आया हो, या किसी तरह से पैसे अटके हो, आधे दिए नहीं दिए, इस तरह से हो सकता है। और जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके साथ जो घटनाएं घटी है वो आप देख सकते हो उससे प्रैक्टिकली, तो उस दिशा से ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है मुझे, या जो भी काम हो आपका, हाँ सिर्फ वास्तु का हो या आपका कोई बिजनेस हो, आप जॉब पे जा रहे हो, जो भी हो, तो उस दिशा से आपको सावधान रहना है। जो विकर है, जो पॉजिटिव दिशा है, उस पर ज्यादा फोकस करें, तो कम समय में आप बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हो। आपके घर की जो भूमि है, आपका घर का जो भी परिसर है, उसमें उस दिशा का आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, उस दिशा में ज्यादा से ज्यादा आप बैठें, या हो सके तो आपका बेडरूम वहां रखें, क्योंकि बेडरूम में आप 8 घंटा तो 7-8 घंटा सोते ही हो, सही। तो आप उस समय को, उस जगह को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो। आपका बेडरूम जो है, हमारे लाइफ का 1/3 पार्ट तो बेडरूम में चला जाता है एवरेज, तो उस जगह पे आप बेडरूम रखिए। देखिए बेडरूम निकालने का एक तरीका ये भी हो सकता है, तो जहां आप ज्यादा रहते हो उस जगह जो आपके लिए शुभ दिशा है, वो उसके लिए आप यूटिलाइज करें। ये वास्तु का बहुत बहुत सीक्रेट है, आप इससे आप निकाल सकते हो कि किस दिशा मेरे लिए शुभ है, किस दिशा अशुभ है, अपने घर में भी, अपने शहर में, और मेरे देश में। मान लो आप कहीं बाहर भी जाते हो, तो देश से बाहर भी, तो कौन सी, अपने इंडिया से मैं कौन सी दिशा में जाऊं तो मुझे फायदा होगा, वो भी आप देख सकते हो इससे, बराबर है। आगे बढ़े अमित भाई, समझ में आया? तो हम अब आगे एक चार्ट लेते हैं, बबीता जी का है शायद, हाँ बबीता जी का हम चार्ट लेते हैं। बबीता जी है? पिनाकिन भाई कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? हो गया। हाँ वो समझ में आया ना, किस तरह से हमें निकालना है वो। एक मिनट मैं निकालता हूँ बबीता जी का। चार्ट विजिबल है ना आपको? बबीता जी हैं? बबीता जी है? शायद नहीं है। ठीक है, चलो हम उनका देख लेते हैं, फिर वो अपना डाउनलोड कर लेंगे वो। ठीक है, देखिए उनकी जो है पूर्व दिशा में 1-5-9, तो हम 1-5-9 का जोड़ करेंगे, 1 31, 5 22 और 9 यानी 42। तो हमने यहाँ 31, 32 और 42 का योग किया,
तो ये 96 आया। अमोल जी आप जरा जरा करते आइए साथ में, ठीक है। हाँ, फिर हम दक्षिण दिशा में जाएंगे। 2 6 10। माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें प्लीज। किसका आपका लूज कॉन्टेक्ट है किसी का, तो अब जरा चेक कर लीजिए। 2 6 और 10 दक्षिण दिशा को, तो हम 2 पे जाएंगे। दूसरी राशि में 25 नंबर, छठे राशि में 28 नंबर और 10वीं राशि में 26 नंबर। तो इन तीन का हमने योग किया, यहाँ 25 28 और 26 तीनों का योग हुआ 79। उसी तरह हम पश्चिम दिशा में जाएंगे। 3 7 और 11, तो पश्चिम दिशा में 3 7 11, तो 3 यानी 27 नंबर, 7 29 29 और 11 यानी 24। ये तीनों का हमने यहाँ योग किया, 27 29 और 24, तो 80 नंबर आए, 80। उत्तर दिशा उसी तरह जाएंगे हम 4 8 12 में, तो ये 4 29 8 30 और 12 यानी 24। तो ये हमने 29 30 24 को हमने प्लस किए, योग किया, तो 83 आया, ठीक है। तो यहाँ एवरेज 84 है। तो देखिए सबसे वीकर है दक्षिण दिशा, तो इनके लिए दक्षिण दिशा अशुभ मानी जाएगी क्योंकि 84 से काफी कम है। और सबसे स्ट्रॉन्ग पूर्व दिशा है 95, तो ये 95 जो है वो पूर्व दिशा उनके लिए शुभ है। तो बबीता जी का जो घर है अपने शहर के पूर्व दिशा में है, तो वो काफी इनके लिए लाभदायक है। यदि दक्षिण में है तो वो उनको उतना फल नहीं देगा। फिर अपने शहर से वो पूर्व दिशा में जितना ज्यादा काम करेंगे तो उनको यहाँ ज्यादा सफलता मिलेगी। उसी तरह यदि उन्हें अग्नि दिशा देखनी है तो 95 प्लस 79 करेंगे। अमूल जी आप कर रहे हैं टोटल जरा? जी सर सही है। हाँ, 95 प्लस 79 इसका योग करें आप, डिवाइडेड बाय 2 करें तो 87 आएगा शायद। 87 बराबर है? 87 87 है। तो इनके लिए अग्नि दिशा भी इस तरह से हम चारों उप दिशा को भी हम कर सकते हैं, बराबर है। तो जो सबसे ज्यादा है, यहाँ देखिए ये काफी स्ट्रॉन्ग दिशा है इनके लिए 95, तो पूर्व दिशा इनके लिए शुभ है। तो पूर्व शुभ दिशा है, अशुभ दिशा है दक्षिण, ठीक है। आगे बढ़े। अब हम दूसरा चार्ट लेते हैं मंगेश जी का। मंगेश जी ये किसका चार्ट आपने लिखवाया? जगदीश दर ने आप ही का नाम है? हेलो, हाँ ब्रदर का नाम है। अच्छा, तो उनका लिया हुआ है या जो आपने हाँ दिया था हाँ 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 जगदीश जी का है, जगदीश। हाँ हाँ हाँ, उनका लिया हुआ है। तो समुदाय स्टार वर्ग में उन्हीं का आएगा, नहीं तो फिर आप में चेक करोगे ना तो वो नहीं 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 नहीं, वो क्लियर है, क्लियर है। हाँ क्लियर है ना, इसलिए। हाँ क्लियर है। क्योंकि जो आपने भेजा है मैंने वो हिसाब से चार्ट बनाया है। यस यस, बराबर बराबर है, बराबर। चार्ट विजिबल है। यस सर। अभी पूर्व दिशा इनके लिए देखिए 1 5 9, तो यहाँ 1 5 1 में 29 नंबर है 29, 5 में भी 29 है और 9 में 20 है। तो हमने 29 प्लस 29 और प्लस 20 का योग किया तो 78 है, ठीक है। उसी तरह हम दक्षिण दिशा को लेंगे 2 6 और 10 को, तो 2 पे है 25 नंबर, 6 पे है 27 नंबर और 10 में है 28 नंबर। तो हमने तीनों का योग किया 25 27 और 28, तो टोटल आया 79, बराबर। फिर हम आगे बढ़ते हैं पश्चिम दिशा की ओर, जिसकी राशियां हैं 3 7 और 11। 3 में है 35, 7 में है 22 और 11 में है 24। तो तीनों का योग हो गया 25 22 और 24 को हम टोटल करेंगे 81 है। फिर उत्तर दिशा का देखेंगे 4 8 12 राशियां हैं, तो 4 का नंबर है 39.1, 8 में है 31 और 12 में है 28। तो 4 8 12 का टोटल किया 39 प्लस 31 प्लस 28 हो गया योग उसका 98।
तो यहाँ उनके लिए देखिए 98 सबसे ज्यादा पॉइंट है इसमें, यानी उत्तर दिशा उनके लिए शुभ है, और सबसे कम है 78 में। तो 4 मुख्य दिशाओं में पूर्व दिशा उसके लिए कमजोर है उनके लिए। अब इस दोनों का योग करोगे, हम अग्नि दिशा निकालते हैं, तो 78 प्लस 79, इस दोनों का प्लस करोगे डिवाइडेड बाई 2, तो 78.5 यानी 79 आप पकड़ सकते हो उसको अग्नि। इसी तरह से आपको दूसरी उपदिशाओं का भी माप पॉइंट निकालने हैं, फिर देखने उसमें से कौन से कमजोर है, कौन से प्लस है। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए यानी जगदीश जी के लिए पूर्व दिशा जो है वो अशुभ मानी जाएगी, यानी विकर है, वहां उनको काफी मेहनत करना होगा, और उत्तर दिशा उनके लिए शुभ है। तो ये आपके साथ में रहते हैं मंगेश जी? सर साथ में हैं? हाँ साथ में। हाँ, तो उनके लिए आप वो क्या जॉब करते हैं? हाँ वर्कशॉप है उसका। हाँ, तो आप कौन से शहर में? बॉम्बे में है ना? मुंबई प्रभा देवी। प्रभा देवी में है ना? तो वहां से आप देखिए उस शहर के यहाँ जो आपके नेगेटिव नंबर आए, पूर्व दिशा ना आपके लिए। हाँ। हाँ, तो उस दिशा में है या कौन सी दिशा में है वो आप देख के चेक करो। जरूर। क्या ये बराबर है इस तरह से? जरूर जरूर चेक करता हूँ। हाँ, योग आप चेक करें ताकि आपको समझ में आए। हाँ हाँ सर जरूर। हाँ, और मान लो कि उनके लिए अशुभ दिशा पूर्व है, बराबर है, और अभी पूर्व में ही उनका कोई भी कार्यस्थल है, चाहे जॉब का जगह हो, चाहे अपना खुद का बिजनेस हो, या अपना खुद का घर हो, तो इसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, उसको बदलना ही उसका एकमात्र उपाय है। जो आपके लिए शुभ दिशा है उस शुभ दिशा में आपको चले जाना है, क्योंकि नेचर ने आपको वो दिशा दी है। आप उसके अगेंस्ट गए हो तो वो भुगतान आपको करना है। जब से आपको समझ में आ गया कि मेरे लिए ये शुभ दिशा है, ऊपर वाला ने मुझे ये शुभ दिशा दी है, तो आप उस शहर की उस दिशा की तरफ चले जाएं। राइट, बराबर 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 है। यस यस सर। हाँ, तो पूरा पहले इस क्लास का पूरा एनालिसिस करो, जब तक क्लास खत्म नहीं होता है तब तक। अब ये बहुत कुछ आगे बाकी आएगा, अभी अभी बहुत कुछ देखना है। क्या जिस शहर में आप रहते हो, जिस मोहल्ले में आप रहते हो, क्या वो आपको सपोर्ट कर रहा है? पहले आप उसको भी देख लेना। राइट सर, बराबर है। यदि वो मोहल्ला, वो शहर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और आप ऊपर से नेगेटिव जगह पे हो, नेगेटिव दिशा में हैं, तो भगवान के कितने भी आप मन्नतें मान लो, चाहे खुले पैर आप जैसे होते हैं ना, वो मन्नतें मानते हैं, कुछ भी वहां खुश होने वाला नहीं है साहब। अच्छा, या कितने आप रेमेडी कर लीजिए वास्तु की, वहां कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक तो वो शहर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो मोहल्ला आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर घर की राशि आपने निकाली। ये सब देखिए, ये सब देखते जाइए एक के बाद एक। बराबर सर, बराबर। वास्तु तो बहुत दूर की बात है, फिर आपको वास्तु करना है। कंस्ट्रक्शन हो गया, ये कट है, ये वो है, ये बढ़ गया है, ये बार ग्राफ में ये कम दिखा रहा है, ये ज्यादा है, वो तो बहुत एंड की बात है। ये सब हो गया, ये सब हो गया ना, उसके बाद में आपने वास्तु के कुछ उपाय नहीं भी किए तो भी आपको उतनी दिक्कतें नहीं आएगी। चाहे आपका साउथ ईस्ट कटा हो या आपको साउथ वेस्ट में आपकी एंट्री हो या जो भी हो, कहने का मेरा तात्पर्य ये है, वास्तु के जो बेसिक नियम है उसको आप फॉलो कीजिए, उसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। जरूर सर। बट ये जो है ना, वो एक भय जो रहता है, पहले ये आप समझ लो इस चीज को। जरूर जरूर सर। तो ये समझ लोगे ना आप, तो आपके डाउट एक एक क्लियर होते जाएंगे। यस सर। हो सकता है कि आपने नेगेटिव शहर की नेगेटिव डायरेक्शन में आपका घर हो, आपकी राशि घर की न मिलती हो सके, या वो शहर आपको सपोर्ट न करता हो, तो आप कितने भी वहाँ उपाय करोगे ना, तो आपको वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट नहीं मिलना है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है। तो ये एक एक जो हम स्टेप आगे बढ़ रहे हैं उसको आप फिर कंपेयर करते जाइए, देखते जाइए। जरूर जरूर। अपने में और आपके पास, ये आप वास्तुशास्त्री हैं, आपके पास जो भी चार्ट आता है, जो भी काम आता है, उसमें भी आप चेक करते जाइए। क्या मैंने इसको ये रेमेडी दी थी, क्या उसका डायरेक्शन ये सही है नहीं है, उसकी राशि सही है नहीं है, वो आप फिर से एक बार चेक करके आप देखिए। जरूर जरूर सर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर।
ऐकलं सर. मग काय आता आणखीन काय पाहिजे? प्लीज म्यूट करें. हाँ, अब हम पूजा जी का चार्ट लेते हैं. पूजा मोहता, उनका चार्ट लेते हैं हम. अमोल जी, आप टोटल क्या करते हैं ना, 7-7. ठीक है, चार्ट विजिबल है ना, दिख रहा है ना आपको? अमोल जी, चार्ट दिख रहा है ना? जी सर, दिख रहा है. हाँ, तो यहाँ हमने पूजा मोहता जी का चार्ट लिया है. तो उनके लिए पूर्व दिशा जो है 1, 5, 9, हम यहाँ देखेंगे 1 पे 19, 5 में 26, 9 में 26. तो हमने उसका योग किया 19 + 26 + 26 यानी 71 हो गया. उसी तरह हम दक्षिण दिशा को देखेंगे 2, 6 और 10 को. तो 2 में 23 पॉइंट है, 6 में 28 पॉइंट है और 10 में 24 पॉइंट है. तो तीनों का योग हमने किया 23 + 28 + 24 यानी 75. फिर हम पश्चिम दिशा को लेंगे 3, 7 और 11. इसका योग 3 में है 20 पॉइंट, 7 में 36 पॉइंट और 11 में है 37 पॉइंट. तो तीनों का योग हुआ 20 + 36 + 37 तो 93 हुआ टोटल योग. उत्तर दिशा को हम लेंगे 4, 8, 12 में. 4 में है 30 पॉइंट, 8 में है 21 पॉइंट और 12 में 47 पॉइंट 47. तो 30 + 21 + 47 यानी 47 टोटल हुआ 98. तो इनके लिए जो शुभ दिशा है 4 मुख्य दिशा में उत्तर दिशा शुभ है और सबसे कम जो है वो पूर्व दिशा में है और पश्चिम भी. पूर्व और पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा मोटी नियर नजदीक हैं. पूर्व और दक्षिण यूं कहें तो इनके लिए अशुभ है. तो उसी तरह हम देखेंगे इसमें उनके लिए अग्नि दिशा. तो 71 + 75 अमूल जी डिवाइडेड बाय 2. 71 + 73 सर. बराबर. तो जी 73 आया अग्नि दिशा. तो अग्नि दिशा भी इनके लिए कमजोर है. तो इस तरह से हम ये 4 उप दिशा भी निकाल के देख सकते हैं. तो हमने यहाँ मुख्य 4 दिशाएं ली है जिसमें पूर्व दिशा इनके लिए अशुभ है. पूर्व और अशुभ दक्षिण भी 75 है तो वो भी दोनों दिशा इनके लिए अशुभ है. और ये जो उत्तर दिशा है और पश्चिम दोनों दिशा इसकी काफी स्ट्रॉन्गर है. तो इन्होंने अपना यदि भवन घर जो शहर में वो रहते हैं वहां उससे उत्तर या पश्चिम में लिया होगा तो उन्हें काफी फायदा होगा. अपना काम भी वो करें तो वहां उनको उस दिशा में काफी लाभ होगा. पूर्व और दक्षिण से बचना है इन्हें. तो अपनी मेहनत जो है वो उत्तर और पश्चिम में करनी है. ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले चार्ट की ओर. पिनाकिन भाई का है अगला चार्ट. आप सबके पास सॉफ्टवेयर तो है ना, ये आप अष्टवर्क से समुदाय अष्टवर्क निकाल पाओगे ना, है ना सबके पास? जी सर, हाँ डाउनलोड है कर सर, लिया. बराबर है ना, सबके पास है ना? है सर. जी तो अभी ये पिनाकिन जी का मैं निकाल रहा हूँ समुदाय अष्टवर्क. हाँ विजिबल है ना? तो इनके पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा 1, 5, 9 का हम जोड़ करेंगे. 1 में है 25, 5 में 26 और 9 में 28. तो 25 + 26 + 28 तो योग हो गया 79. फिर हम इस तरह दक्षिण दिशा पे जाएंगे 2, 6 और 10 पे. तो 2 नंबर में है इनका 24 पॉइंट, 6 में 24 पॉइंट और 10 में है 35 पॉइंट. तो 24 + 24 + 35 यानी 83 योग हो गया. अब हम चलते हैं पश्चिम दिशा में. योग 3, 7 और 11 को देखेंगे हम. 3 में है 23, 7 में है 22 पॉइंट और 11 में है 36 पॉइंट. तो हम यहाँ योग करेंगे 23 + 22 + 36
तो 81 हो गया यहाँ। और हम अब उत्तर दिशा में चलते हैं, 4, 8, 12 पे। तो 4 में है 32 पॉइंट, 8 में है 34 पॉइंट और 12 में है 28 पॉइंट। तो यहाँ हम लेंगे 32 प्लस 34 प्लस 28, तो योग हो गया 94। तो 4 मुख्य दिशा से हम देखेंगे तो उनके लिए, पिनाकिन भाई के लिए उत्तर दिशा शुभ है और पूर्व दिशा अशुभ है, यानी पूर्व दिशा काफी विकर है। उसी तरह हम इसमें अग्नि दिशा देखें तो 79 प्लस 83 डिवाइडेड बाय 2। अमोल जी 79 प्लस 81 आ गया सर। 81 आ गया, बराबर है। हम्म, तो 84 एवरेज है, 84 से जो कम है वो ज्यादा कम है, वो विकर है, यानी वो काफी अशुभ है। 81 ज्यादा दिक्कत वाले नहीं है, 81, 82, 83, ये 84, 83 एवरेज हो जाती है वो। नॉर्थ वेस्ट ठीक है सर, हाँ, वो आप 4 कोना आप देख लीजिए उसमें। पश्चिम और उत्तर ठीक है। हाँ North बराबर है। हाँ, तो उत्तर जो है सबसे 4 दिशा में उत्तर आपके लिए फायदेमंद है। मैं नॉर्थ वेस्ट में ही बैठता हूँ। नॉर्थ वेस्ट में आपने निकाला 81 प्लस 94। एक मिनट, 81। सर मेरा एक प्रश्न है। एक मिनट जरा रामा, एक मिनट जरा ये हो जाए, मैं आपको बता। 81 प्लस 94 प्लस 88, हाँ बराबर, 87.5, 88 हो गया, बराबर। तो ये भी शुभ है, मगर आप उत्तर दिशा में बैठोगे तो सबसे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यह शहर की उत्तर दिशा में जब आप काम करोगे उसमें भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शहर से उत्तर दिशा की ओर आप जाओगे तो वहां आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है, आपके घर के उत्तर दिशा का आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें तो भी आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। आप नॉर्थ वेस्ट में बैठते हो, 84 नंबर है ना, 86, 7 बराबर, 88, 87, 88, तो यहाँ 94 है, देखिए उत्तर दिशा में, तो उससे बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ रामाकृष्ण जी, आपका कुछ प्रश्न था? सर जब हम सब डायरेक्शंस कैलकुलेट करते हैं एवरेज निकाल के, जी तो उसमें भी हमको हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट देखना पड़ेगा सर? हाँ, आपने जैसा अभी हमने टोटल किया ना इनका, जी पिनाकिन भाई का, जैसे हमने नॉर्थ वेस्ट का भी टोटल किया ना, जी सर। तो दोनों का जो पॉइंट आए उसका टोटल करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। यदि वो 84 से कम विकर है तो वो दिशा भी आपके लिए अशुभ है, जितना ज्यादा कम है वो। 4 दिशा के लिए जो रूल्स है वो रूल्स उसी के लिए हैं। यदि अच्छा, वो 84 से कम देखना है या चारों में से जो कम है वो देखना है सर? नहीं ऐसा नहीं, 84 एवरेज है, बराबर है। जी 4 जी मुख्य सर। दिशा, 4 उप दिशाएं, सबके लिए नियम सेम है, जी सर। बराबर। जैसे इनका उत्तर 98 है और नॉर्थ वेस्ट है 87, बराबर है। जी जी सर। तो 87 भी शुभ है, बट 97 जो आ रहा है या 94 आ रहा है उत्तर इनका, वो उससे भी ज्यादा शुभ है, ओके सर। बराबर है। तो उस दिशा का जितना ज्यादा वो यूटिलाइज करेंगे पिनाकिन भाई, उतना रिजल्ट उनको ज्यादा मिलेगा। 87 वाला भी प्लस है, देखिए 84 से ज्यादा है तो वो भी दिशा तो शुभ है, मगर जी वहां जो रिजल्ट मिल रहा है उससे ज्यादा रिजल्ट उनको उत्तर दिशा में मिलेगा। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। बराबर है पिनाकिन भाई? हाँ ठीक है। बराबर है। तो उत्तर दिशा का हम जितना ज्यादा यूटिलाइज करेंगे उसमें हमें ज्यादा फल मिलेगा। जी सर। और जी सर। उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी आप बैठते हो, उत्तर दिशा में उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी आप बैठते हो तो भी आपको ज्यादा फायदा होगा यहाँ। ओके सर, ठीक है शहर सर। की उत्तर दिशा में जाए, आपके शहर के अंदर ही उत्तर दिशा की ओर जाइए आप, या आपके शहर से बाहर भी आप जाते हो तो उत्तर दिशा में जाइए आप, तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके सर, ठीक है सर। बराबर है, आगे बढ़े। जी सर। जी सर। पिनाकिन भाई कोई प्रश्न? नहीं बराबर है। बराबर है, आगे बढ़े। अब लेते हैं हम राकेश अग्रवाल जी का।
अब ये राकेश जी का चार्ट है, पूर्व दिशा में हम जाते हैं अभी। तो 1 5 9 का हम योग करेंगे पूर्व दिशा में, 1 5 9 का। तो उनके चार्ट के हिसाब से 1 में 38 पॉइंट है, 5 में 30 पॉइंट है और 9 में 27 है। तो हम उसका योग करेंगे 38 + 30 + 27 यानी 96 95। फिर दक्षिण दिशा 2 6 10, तो दूसरे राशि में पॉइंट है 34, छठे राशि में है 32 और 10वीं राशि में है 22 नंबर 22। तो 34 + 32 + 22, तो ये 88 का योग हुआ। फिर हम चलते हैं पश्चिम दिशा में, 3 7 और 11 का योग करेंगे। तीसरी राशि में 25 पॉइंट, 7वीं में 23 और 11वीं राशि में 22 पॉइंट है। तो 25 + 23 + 22 का योग करेंगे तो 70 हुआ। उसी तरह उत्तर दिशा में 4 8 12 का योग करेंगे हम, तो चौथी राशि में है 26 पॉइंट, 8वीं में है 25 पॉइंट और 12वीं राशि में है 33 पॉइंट, यानी 26 + 25 + 33 पॉइंट, यानी टोटल हुआ 84 का योग। तो ये 4 मुख्य दिशाएं हमने देख ली। 4 मुख्य दिशा में जो उनके लिए शुभ दिशा है वो पूर्व है, क्योंकि 95 पॉइंट है वहां, और अशुभ दिशा में पश्चिम दिशा है जहाँ 70 पॉइंट है। अभी उसी तरह हम अग्नि दिशा का योग करें, 95 + 88, पूर्व और दक्षिण के बीच में जो दिशा है अग्नि, उसका हम योग करेंगे। तो दोनों राशियां दोनों दिशाएं लेनी है, पूर्व और दक्षिण। 95 + 88 / 2 करेंगे हम, तो 93 आ रहा है। 93 सर 93 के 92 93 आ रहा है सर। हाँ, तो 93 जो है वो भी उनके लिए शुभ हो गया, यानी वो भी उनके लिए अच्छी दिशा है। हाँ, 95 + 88, मेरे यहाँ तो 92 आ रहा है। हाँ ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा 1 पॉइंट से, मगर कहने का तात्पर्य ये है ये दोनों का प्लस करके / 2 करना है। इस तरह 4 उप दिशाएं लेनी है, 4 कोने लेने हैं हमें, तो टोटल 8 दिशाएं हो गई। उस तरह से हमें निकालना है, बराबर। 4 मुख्य दिशा में पूर्व शुभ है और पश्चिम अशुभ है इनके लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो इन्हें अपने शहर से पूर्व दिशा में ज्यादा लाभ हो सकता है। अभी वो है नहीं, इसलिए ज्यादा डिस्कस उस चार्ट पे हम नहीं करेंगे। अभी हम आगे के चार्ट पे चलते हैं। हम रामाकृष्णा जी का चार्ट है, उसको हम देखते हैं। विजिबल है चार्ट, ठीक है, विजिबल है ना चार्ट। हाँ हाँ, अभी हम पूर्व दिशा को देखते हैं। हाँ, 1 5 और 9 का योग करेंगे हम। 1 में है 20 पॉइंट, 5 में है 33 पॉइंट और 9 में है 25 पॉइंट। तो तीनों का हमने योग किया, 20 + 33 + 25 यानी 78 हो गए। उसी तरह दक्षिण दिशा में 2 6 और 10 का हम योग करेंगे। 2 में है 31 पॉइंट, 6 में है 24 और 10 में है 31 पॉइंट। तो 31 + 24 + 31, तीनों का टोटल हुआ 86। फिर हम पश्चिम दिशा में जाएंगे, 3 7 और 11 पे। तो तीसरी राशि में 28 पॉइंट, 7वीं राशि में है 34 पॉइंट 34 और 11वीं राशि में है 24 पॉइंट। तीनों का टोटल 28 + 34 + 24 योग हो गया 86। उसी तरह उत्तर दिशा में हम जाएंगे 4 8 12 में। तो 4 में है 21 पॉइंट, 8 में है 35 पॉइंट और 12 में है 31 पॉइंट। तीनों का योग है 21 + 35 + 31, तो 87। ये तीनों का योग है यहाँ। तो यहाँ देखिए, ये जो 4 मुख्य दिशाएं उसमें 87 जो है उत्तर है और पूर्व दिशा जो है वो 78 है। उसी तरह हम अग्नि का करेंगे, अग्नि दिशा का, पूर्व दिशा का
प्लस दक्षिण दिशा का योग करेंगे हम 87, 78 प्लस 86, तो आप योग करोगे डिवाइडेड बाय 2 करें तो 82 आ रहा है। 82 जी आ सर। रहा है, ठीक है। तो वो भी उनको 84 एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पूर्व दिशा इनके लिए अशुभ कही गई है, यानी उस जोन में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप बेंगलोर से है ना रामाकृष्णा जी, बराबर है? जी सर, जी हाँ, सर, पर अभी टेम्पररी मथुरा शिफ्ट हुआ हूँ सर मैं, यानी दक्षिण से उत्तर को आ गया। दक्षिण, अच्छा रेसिडेंस आपने चेंज किया है जस्ट अभी, हाँ हाँ, जी जी। यानी महीने साल हो गए या जस्ट अभी दिनों में, अभी जस्ट किया है? हाँ सर, करीब करीब 1.5 साल होने को आ रहा है सर। 1.5 साल, अच्छा हाँ फिर हाँ, जी सर। ओके। तो आप जिस शहर में हैं अभी, बराबर है, तो उसमें जी, यदि यदि आप पूर्व में हैं तो आपकी काफी दिक्कतें आएंगी आपको। तो अभी आप वाराणसी में है ना, सॉरी मथुरा में है ना? सर मथुरा सर, वृंदावन। हाँ मथुरा में है ना, तो मथुरा में आप जी। देखिए, तो मथुरा के सेंटर में आप खड़े हो तो कौन सी दिशा में आपका रेसिडेंस अभी है, बता सकते हैं? सर नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ रहा है सर। नॉर्थ वेस्ट, जी। यानी नॉर्थ वेस्ट हो गया ना। वो 86 प्लस 87 कीजिए आप, डिवाइडेड बाय 2 करें, ये 86.5 सर। कितना? 86 86.5, 86.5। 86 यानी 87 हो गया अप्रोक्सीमेट, बराबर है। हाँ, तो वो भी एवरेज है, वो भी एवरेज है, ठीक है। 86, 87 बराबर, 84 से 3-4 पॉइंट ज़्यादा है, तो वो ठीक है। वो वहाँ आपके लिए रेसिडेंस वहाँ। तो पूर्व दिशा में कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जिस दिशा में हो, जिस शहर में हो, उससे पूर्व दिशा में आपको काफ़ी स्ट्रगल होगा, यानी मेहनत काफ़ी होगी, रिजल्ट कम आएंगे। तो आप देखिए, जो जी आपके पास क्लाइंट है, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, उसके पूर्व दिशा भी आप जा रहे हो, या 4 उप दिशाएं आप निकालिए। आप इसकी निकालिए, अभी अग्नि की हमने निकाली 78.86, 78 प्लस 86, तो अग्नि दिशा आ जाएगी। सर 82 आया सर एवरेज। 82 आया ना? जी। हाँ बराबर है। तो आप इस तरह से दिशा निकालिए कि आपके क्लाइंट किस दिशा में है, या जो आप काम कर रहे हो पूर्व दिशा में है कोई, तो वहां आपको रिजल्ट कैसे आ रहे हैं वो आप देखिए आपके शहर से। और पश्चिम 86 सर है। मेरी लोकेशन से मैं वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ मेरा काम ज्यादा है, पर वहां पे भी स्ट्रगल बहुत है सर। वो जो कुछ केसेस जो आपके साथ में डिस्कस किए ना, ये उसी दिशा जी में है, जी, मेरी लोकेशन से। हाँ बराबर है। आप इसके ये पैरामीटर के हिसाब से अभी आप उत्तर या पश्चिम में हैं, जी सर। या नॉर्थ वेस्ट में है, जो 86 आ रहा था ना, नॉर्थ वेस्ट में। जी सर। हाँ आपके शहर के, हाँ आपकी जी सिटी सर। की बात कर रहा हूँ, तो वो शुभ है, ठीक है, बराबर। इतने ज्यादा स्ट्रेंथन कोई दिशा में आपको नहीं है। देखिए 90, 95, 98 एवरेज है, 84 एवरेज है, उससे 2-3 पॉइंट ज्यादा है, बराबर है। जी सर। सब में जी देखिए सर। आप। और जो कम है 78, वो वीकर है, वो 78 है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि 83 है, 82 है, बराबर है। तो जी जो सर। जी सर। कमजोर है वो ज्यादा कमजोर है, और जो स्ट्रोंगर है वो उतने भी ज्यादा स्ट्रोंगर नहीं है कि आपको बहुत 100% रिजल्ट दे। 84 एवरेज है, यानी 86, 87 2-3 पॉइंट ज्यादा है। वो नुकसान सर। नहीं होगा तो उतना लाभ भी नहीं होगा। लाभ होगा तो नुकसानी में आपको नहीं जाने देगा, उस दिशा में, पश्चिम में और उत्तर में और दक्षिण में जी भी, सर। बराबर जी है। सर। और जी जो सर। अभी ये पैरामीटर के हिसाब से सही है। अभी हम आपको आगे देखेंगे कि जब हमारा अगला टॉपिक आएगा कि जी आप सर। जो शहर में है, क्या वो शहर आपको सपोर्ट कर रहा है, पहले वो देखिए आप, वो भी देखना। फिर आपके घर की राशि आप निकालिए, जिस घर में आप है उसकी आप राशि निकालिए, वो तो वो पैरामीटर भी आप चेक करें कि मुझे क्यों ओके सर। सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बराबर। तो एक एक करके सब पैरामीटर को देखते जाइए। क्या मेरी आय और ऋण बराबर है, पहले वहां से चलिए। फिर ये देखिए कि ये सपोर्ट मुझे कर रहा है या, हाँ, तो वो आप चेक करते जाइए पहले। जब तक जी सर। ये आप बेस अप नहीं करोगे, फिर ऊपर कितने भी आप रेमेडी कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर, ठीक है सर। बराबर है। तो पहले हमें इसको देखना है। जी सर। अभी आजकल क्या होता है, मान लो कि आपने किसी को बता दिया, कोई एस्ट्रोलॉजर को, कि भाई ये मेरा चार्ट देखो, अभी मुझे मेहनत बहुत करता हूँ मगर पैसा नहीं आता है, या मेरे पास पैसे बहुत आते हैं मगर बचता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो देख के बताएगा, दूसरा भाव देखेगा, ये देखेगा, छठा भाव देखेगा, आप ये करो वो करो, बराबर है। कोई लाल किताब का रेमेडी दे देगा आपको,
या कोई जो भी आपके हिसाब जो स्ट्रॉन्ग है उसका वो पहनने को दे देगा, गोल्ड वोल्ड के ऊपर से, या जो भी है आपको कोई नंग पहनने को दे देगा, ये करो या ये उपवास करो, ये मंत्र करो। वो सब करने से उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ आप यदि गलत दिशा में हैं, गलत शहर में हैं, आपकी आय कम है, ऋण ज्यादा है, तो वो उपाय कोई काम नहीं करेगा, चाहे आप कहीं से भी उपाय करवा लो। पहले इसको ठीक करना है। ये यदि बैलेंस हो गया, फिर ऊपर जो भी आप रेमेडी करोगे ना उसका फटक से आपको रिजल्ट मिलेगी। ओके सर, ठीक ये है। करने के बाद मोस्टली मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको रेमेडी करनी पड़े। कोई स्पेशल अलग केस है समझो, तो उसमें ठीक है, आपने कोई कोना कट हो गया या किस तरह की दशाएं गलत चल रही हैं, यानी वो हिसाब से आप करें, ये अलग बात है। हाँ, तो वो जब आप रेमेडी करोगे ना, अब देखिए आपने ऐसा भी देखा होगा, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वास्तुशास्त्री भी हैं, और काफी सालों से इस फील्ड में हैं, बराबर। आपने क्या देखा होगा, आपने किसी को कुछ उपाय दिए हैं तो उतना कारगर रिजल्ट ना मिला हो। आज से आप 5 साल पीछे जाओ, 2 साल पीछे जाओ, 10 साल पीछे जाओ, जब से आप ये कैरियर में हो, इस लाइन में हो, तो जी सर, एक बंदे को उसी का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है सेम, और दूसरे को उसमें थोड़ा कम मिलता है, 50% भी नहीं मिलता है, या 30% मिलता है, या टाइम ज्यादा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बेस यहाँ है। यहाँ आप पहले इसको आप ये क्लियर करवा लो, फिर आप रेमेडी दो उनको, तो उसको बहुत ही जल्दी उसको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अभी उसका खर्चा ज्यादा हो रहा है, और हमने एज पर वास्तु जो भी चार्ट हमने बना लिया, बार चार्ट या जो भी बना लिया, ये दिशा कमजोर है, ये पंच तत्व कम, ये तत्व कमजोर है, अग्नि कमजोर है, इसलिए उसका खर्चा इनकम नहीं हो रही है, जो भी है वो, तो वो करोगे। मगर यहीं पर दिक्कत है, उसकी आय ही कम है, ऋण ज्यादा है, तो कुछ नहीं हो सकता उसका, चाहे कितने भी उपाय कर लें आप, वो जो रिजल्ट है ये आपको नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, इसी से आपको, आपका ये बेस है, ये हमें समझना है यहाँ। जी सर, ठीक है, तो आप जिस दिशा में हैं, यदि उस शहर में, जिस शहर में आप, उस शहर के यदि आप उत्तर में, पश्चिम में हैं, एटलीस्ट दक्षिण में भी हैं, तो आपके लिए पूर्व में नहीं होना चाहिए। पूर्व में है तो आपको नुकसानी होगी या काफी स्ट्रगल होगा। ठीक है, उसी तरह आप 4 उप दिशाएं में दे लीजिए, सब डायरेक्शन भी आप देख लीजिए, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर, कोई डाउट? जी सर, नो सर, क्लियर सर। हाँ, आपका जो अभी जो घर में आप रहते हो ना, उसमें आप उत्तर दिशा में ज्यादा बैठने की कोशिश करें। जी सर। हाँ, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा उसमें। जी सर, जी सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम भाई। इसका चार्ट है, केदार जी का है, शायद वो नहीं है, बाहर है, फिर भी उनका चार्ट डिस्कस कर लेते हैं हम, ताकि किसको ऐसा न लगे कि मेरा चार्ट छूट गया है। वो फिर रिकॉर्डिंग से वो देख सकते हैं अपना चार्ट को। विजिबल है ना चार्ट? अभी हम पूर्व दिशा देखते हैं उनकी, केदार जी की। 1, 5, 9 का हम योग करेंगे। पहली राशि में है 22 पॉइंट, 5वीं राशि में है 35 पॉइंट, और 9वीं राशि में है 25 पॉइंट। तो 22, 35 और 25 तीनों का टोटल हमने किया तो हो गया 82। दक्षिण दिशा में जाएंगे हम, दूसरी राशि, छठी और 10वीं राशि में। तो दूसरी में है 27 पॉइंट, छठी राशि में 29 पॉइंट, और 10वीं राशि में है 22 पॉइंट। तो 27 + 29 + 22 योग हो गया 78। उसी तरह पश्चिम दिशा में 3, 7 और 11 का योग करेंगे हम। 3 में है 19 पॉइंट है, 7 में है 40 पॉइंट, और 11वीं राशि में है 25 पॉइंट। तो तीनों का हमने योग किया, 19 + 40 + 25 यानी 84 हो गया। अब हम चलते हैं उत्तर दिशा में। 4, 8, 12 का योग करेंगे हम। चौथी राशि में है 32, 8वीं राशि में है 29, और 12वीं राशि में है 32। तो तीनों का योग हो गया 32 + 29 + 32, तो 98। तो हम 93 है, सॉरी। तो 4 मुख्य दिशाएं, उनमें से उत्तर दिशा का योग जो है वो सबसे ज्यादा है 93, तो ये उनके लिए शुभ दिशा है। और दक्षिण दिशा जिसका योग होता है टोटल 78, वो उनके लिए अशुभ दिशा है। उसी तरह हम अग्नि दिशा को देखेंगे, तो पूर्व और दक्षिण के बीच अग्नि दिशा आती है,
तो पूर्व दिशा का योग और दक्षिण दिशा का जो टोटल आया उसका हम टोटल करेंगे, तो 82 प्लस 78 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो आएगा 80। तो वो भी उनके लिए विकर है। तो अग्नि दिशा, दक्षिण दिशा इनके लिए काफी कमजोर है, अशुभ है। तो उत्तर दिशा में ये काम करेंगे या अपने शहर से उत्तर दिशा में अपना घर, बिजनेस या कार्यस्थल उनका रहेगा तो उन्हें काफी अच्छा लाभ होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आज का लास्ट चार्ट है वेलजी भाई का, वो हम डिस्कस करेंगे। उनका समुदाय अष्टक वर्ग में निकालता हूं। चार्ट विजिबल है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वेलजी भाई राजगुर का है चार्ट है। वेलजी भाई है, वेलजी भाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उनके लिए पूर्व दिशा 1, 5, 9 का हम योग करेंगे। पहली राशि में 25 पॉइंट, 5वीं राशि में 32 पॉइंट और 9वीं राशि में 28 पॉइंट। तो तीनों का योग किया 25 प्लस 32 प्लस 28 तो 85 टोटल हो गया। दक्षिण दिशा पे हम जाएंगे 2, 6, 10 पे, तो दूसरी राशि में 29 पॉइंट, 29, 6 में 25 पॉइंट, 10 में 28 पॉइंट। तीनों का टोटल हो गया 29 प्लस 25 प्लस 28 तो 82। उसी तरह पश्चिम दिशा 3, 7, 11 तो 3 में है 25 पॉइंट, 7वीं राशि में है 32 पॉइंट और 11वीं राशि में 28 पॉइंट। तो हमने तीनों का योग किया 25 प्लस 32 प्लस 28 तो 85 हो गए। उसी तरह उत्तर दिशा में हम जाएंगे 4, 8, 12 में, तो 4 में 27 पॉइंट, 8 में 34 पॉइंट और 12वीं राशि में 24 पॉइंट। तीनों को हमने यहाँ लिखा 27 प्लस 34 प्लस 24 तो हो गया योग 85 बराबर। तो यहाँ उनके लिए जो है 82 जो है वो दक्षिण दिशा में सबसे कम है, यानी दक्षिण दिशा विकर है इनके लिए। और बाकी जो देखिए तीनों में 85, 85, 85 है तो ये शुभ है। शुभ मीन्स उतनी उनके लिए स्ट्रॉन्गर भी नहीं है, एवरेज है, 84, 85 एवरेज है। और जो विकर है दक्षिण वो भी ज्यादा विकर नहीं है, 2 पॉइंट कम है, यानी आप उसे अशुभ कह सकते हो, मतलब ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा उन्हें, 2 पॉइंट ही कम है, एवरेज 84 है। और यहाँ जो शुभ है देखिए वो भी 85 है, यानी उतना स्ट्रॉन्गर भी नहीं है, यानी सारी दिशाएं एवरेज है इनके लिए। अब अग्नि निकालते हैं, अग्नि दिशा, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा का योग करेंगे हम, तो 85 प्लस 82 तो आप करोगे और डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो वो भी आई थिंक 85 के करीबन आ रहा है, वो भी बराबर है। तो सारी दिशा इनके लिए एवरेज ही है, ज्यादा कोई नुकसान वाले भी नहीं है, ज्यादा फायदे वाले भी नहीं है। हाँ, दक्षिण दिशा में थोड़ा स्ट्रगल, उनको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, बाकी सारी दिशाएं उनके लिए एवरेज है बराबर। इतना सबको क्लियर हो गया किस तरह से हम दिशा निकालेंगे? दिशा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? एकदम क्लियर कि हमारे लिए कौन सी दिशा शुभ है, कौन सी अशुभ है, वो हम समुदाय अष्टक वृक्ष निकालेंगे। क्लियर? ताकि आप जो मेहनत कर रहे हो उस दिशा में आप मेहनत करोगे तो उसको आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसको कोई प्रश्न है? मंगेश जी? नहीं 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 सर। किसी को कोई प्रश्न है? रामाकृष्णा जी, अमित भाई, किसी को कोई प्रश्न है इसमें? या कल का जो टॉपिक था राशि हमने निकाली थी, भवन की राशि निकालना और शुभ दिशाएं, उसमें किसी को कोई प्रश्न है तो आप जरूर करें। तो आज का हमारा टॉपिक फिर यहीं
समाप्त होता है। अगला जो हम टॉपिक लेंगे उसमें होगा वास्तुशास्त्र, राशि चक्र हम देखेंगे और नगर दोष देखेंगे। कौन सा नगर मेरे लिए शुभ है, किस नगर में मैं रहूं जो मेरे लिए शुभ है, वो हम देखेंगे अगले क्लास में। तो जिनका भी कोई प्रश्न है तो वो जरूर पूछ सकते हैं या ग्रुप में डाल सकते हैं। बराबर है। तो हम अमित भाई क्लियर है ना सबको कॉन्सेप्ट ये दिशाओं का? क्लियर सर। तो आगे बढ़े। तो फिर अभी परसों मिलने के लिए जुदा होते हैं, 2 मिनट प्रार्थना करते हैं। आज का टॉपिक हमारा था यही समाप्त हुआ। आशा करता हूं आप सबको इस टॉपिक से यानी इस जो हमने अध्याय आज का लिया है उससे काफी फायदा होगा। आपको एक पिक्चर थोड़ा क्लियर होगा कि मुझे किस दिशा में जाना है, किस दिशा में मेहनत करनी है ज्यादा और किस दिशा से मुझे बचना है। आप जो आपके लिए नेगेटिव दिशा है उस दिशा से आपको कोई काम भी आ रहा है तो उसको आप ना भी कह सकते हो सीधा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपका ये काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है वो काम यदि मैं करूंगा तो उसमें टाइम जाएगा या ना रिजल्ट आएगा या उसका पेमेंट मुझे कम ज्यादा मिलने वाला है या पूरा नहीं मिलने वाला है। तो उस तरह से आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं और ये फैक्ट है। आप किसी या आप इस अनुभव को पिछले जो जितने भी साल से आप जिस भी फील्ड में हो उससे आप देख लीजिए। आपका क्लाइंट उस दिशा से आया है तो उसमें आपको क्या मिला है, क्या हुआ है, उसके साथ क्या क्या वर्ता हुआ है, क्या मिला है, क्या रिजल्ट आया है, वो आप उसको एनालिसिस कर सकते हो। वो सबको एनालिसिस करने के बाद इसको आप अप्लाई कीजिए आपके साथ, आपकी लाइफ में, आपके डेली रूटीन में। पहले आपके पास्ट को आप देख लीजिए, क्या ये दिशा से, क्योंकि पिछले 1-2 साल को तो आपको मालूम है ना, चलो आगे का ना मालूम हो, पिछले 1-2 साल को तो हम एनालिसिस कर सकते हैं ना। इस दिशा में मैं गया हूँ, इस दिशा में मैंने काम किया है, तो उसमें मुझे क्या फल मिले हैं, क्या मेहनत करनी पड़ी है, तो वो आप देखिए, उसको एनालिसिस कीजिए आप। फिर आपको ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूला सही है तो फिर उसको आप अपने डेली रूटीन में अपनाइए। बराबर है? क्लियर? आगे बढ़े मंगेश जी। यस सर। ठीक है, 2 मिनट प्रार्थना करते हैं फिर जुदा होते हैं परसों मिलने के लिए एक नए टॉपिक के साथ। और हमारे सारे के सारे जो अभी टॉपिक आ रहे हैं मुझे लगता है शायद उससे आपको फायदा ही होगा। ना सुना है कभी, ना समझा है, ये कहाँ से आ गए ये नए नए टॉपिक जो है। नगर दोष है, घर की राशियां हैं, भवन की राशियां हैं, शुभ दिशाएं हैं। हाँ, तो ये वास्तु में इस पहलू को कोई लेता नहीं है, ना कोई सिखाता है। गलत दिशा में घर है, वास्तु को उपाय कर रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है सर। यदि हमारा फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? आज कटे हुए जगह पे बल्ब लगा रहे हैं। तो ये आप जो जो सीखे हैं, जो भी आपने, उसको आप अप्लाई कीजिए आपकी प्रैक्टिस में। फिर आप देखिए कि उससे क्या फर्क पड़ता है आपको। ठीक है साहब, चलें 2 मिनट हम प्रार्थना करते हैं।